Assalamu alaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, I am going to teach you class 9th computer science book. So it's our lecture number 21 from your book chapter number 3 input and output devices. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में हम अपनी पहली आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास मॉनिटर। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं फेमिलियर होते हैं मॉनिटर से। डिस्प्ले स्क्रीन है आपके पास, एक आउटपुट डिवाइस है जिसको सिंपल वर्ड्स में हम कैथोड रे ट्यूब भी बोल रहे होते हैं अपने मॉनिटर को। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे आपके पास, उनके साथ मॉनिटर्स आया करते थे। आजकल तो चलें मॉनिटर की रिप्लेसमेंट एलसीडी के साथ हो गई, आप एलसीडी को देखते हैं, लेकिन आपके पास जो आउटपुट डिवाइस पहले कंप्यूटर सिस्टम के साथ आया करती थी, जो डिस्प्ले करवाती थी रिजल्ट्स को, वो आपके पास मॉनिटर था। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मॉनिटर होता क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और किस तरह से ये आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है और ये पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के साथ आती थी या आती है। द मॉनिटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस ऑन पर्सनल कंप्यूटर. It is also called a display screen or a simple screen. You look at your monitor whether you are typing, issuing commands, surfing the internet, और इवन लिसनिंग द म्यूज़िक। अब वो कहता है कि आपके पास आप कोई भी काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं, अपने मॉनिटर की तरफ देख रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट कमांड्स का उसने जिक्र किया कि आप फॉर एग्जांपल कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डाटा टाइप कर रहे हैं, तो देन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कोई कमांड आप कंप्यूटर को दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हैं। इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर को देख रहे हैं। इवन आप म्यूज़िक लिसन कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, या आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप अपनी डिस्प्ले स्क्रीन को देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, जो क्वालिटी होती है इमेज की, जो आपके पास जो आउटपुट आपके पास मॉनिटर के ऊपर शो हो रही होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। इन फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये हम देखते हैं। अब जो मेजर फैक्टर होता है स्टूडेंट्स क्वालिटी का, कि आउटपुट आपके पास किस क्वालिटी में आ रही है, वो आपके पास जो मेजर फैक्टर है वो आपके पास रेजोल्यूशन क्या है। अब मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि रेजोल्यूशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो इमेज या कोई भी टेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, आपको जो आपको दिखाई दे रहा होता है, वो पिक्सेल्स की वजह से दिखाई दे रहा होता है। या आप कह सकते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट या कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पिक्सेल्स होती है। अब ये पिक्सेल्स जो हैं ये अरेंज होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रोज़ एंड कॉलम्स में। जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स रोज़ एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 2x4 का मैट्रिक्स होता है, 3x5 का मैट्रिक्स होता है। इसी तरह से रोज़ एंड कॉलम्स में आपके पास ये हॉरिजॉन्टल आपके पास रोज़ हैं और वर्टिकल आपके पास कॉलम्स हैं। तो इस तरह से रोज़ एंड कॉलम्स में आपके पास क्या होते हैं, ये पिक्सेल्स अरेंज होते हैं जिसको हम अपना मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये रोज़ एंड कॉलम्स की जो अरेंजमेंट होती है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आप लिख दें तो ये आपके पास रेजोल्यूशन कहलाएगी। जी, वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन एक्सप्रेस्ड एज मैट्रिक्स। ऑल द मॉनिटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द वे दे डिस्प्ले कलर्स। अब देखिएगा, जो मॉनिटर्स को हम कैटेगराइज करते हैं वो कलर्स की बेस पे करते हैं। आपके पास कलर मॉनिटर होते हैं, मोनोक्रोमिक मॉनिटर होते हैं। क्रोमिक जो मॉनिटर्स होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास, जैसे आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट आपके पास मॉनिटर्स थे या ब्लैक एंड वाइट टीवीज आपके पास आया करते थे, वो मोनोक्रोमिक थे। वो सिर्फ दो कलर्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, फर्स्ट वन ब्लैक एंड सेकेंड वन वाइट। ठीक है, जो जैसे ये देखिएगा, मैंने इसको बड़ी डिटेल के साथ आपकी बुक में ये बुक में भी लिखा हुआ है, मैंने भी इधर ऐड किया हुआ है। ये देखिएगा, मोनोक्रोमिक मॉनिटर कैन डिस्प्ले ओनली वन कलर सच एज ग्रीन एंड वाइट
अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड विच इज़ यूजुअली ब्लैक, यानी कि ग्रीन एंड वाइट होता है, जो कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड दे रहा होता है वो आपके पास ब्लैक ही होता है। तो सिंपल एक सिंगल कलर को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। ये आपके पास मोनोक्रोमिक मोनीटर्स होते हैं, या आपसे कोई मोनीटर की टाइप्स पूछ ले तो कलर की बेस पे उसको कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। तो आप कह सकते हैं कि मोनोक्रोमिक मोनीटर होते हैं और कलर मोनीटर होते हैं। तो जो आपके पास स्टूडेंट्स कलर मोनीटर है वो आपके पास टेक्स्ट को जो आपके पास ब्लैक एंड वाइट मोनीटर हैं जो मोनोक्रोमिक है, या आपके पास सिंपल टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए या टेक्स्ट को आउटपुट पे लेके आने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो आपके पास कलर मोनीटर हैं या ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। और कलर मोनीटर बेसिकली 3 कलर्स के कम्बिनेशन पे काम करते हैं, RGB जिसको हम बोलते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब इन 3 कलर्स के कम्बिनेशन से आगे आपके पास डिफरेंट कलर्स बनते हैं। आप 2 की पावर 3 लें तो आपके पास 8 कलर्स बनेंगे। फिर आप स्टूडेंट्स 2 की पावर 8 लें तो आपके पास इस तरह से 256, फिर आपके पास 512, 10 to 4, फिर आपके पास अप टू सो ऑन, इस तरह से कलर्स जो है वो कम्बिनेशन क्रिएट होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने एक आउटपुट डिवाइस को डिस्कस किया जो मोस्ट जनरली यूज्ड होती है आपके पास मोनीटर, और उसको डिफरेंट कैटेगरीज को भी डिस्कस किया हमने मोनोक्रोमिक और कलर मोनीटर के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।